इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक सुर्खियों में है और जल्द ही भारत में आने की तैयारियों में है। देश में सैटेलाइट के जरिए तेज रफ्तार इंटरनेट देने के लिए स्टारलिंक ने जियो और एयरटेल के साथ हाथ मिलाया है। इससे जहां एक तरफ इंटरनेट सेवा को लेकर कंपटीशन बढ़ेगा, वहीं बेटर सर्विस भी आपको मिलने वाली है। लेकिन स्टारलिंक को भारत में एंट्री पाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खबरें आ रही हैं कि भारत में अपनी सर्विस देने के लिए स्पेक्ट्रम टैक्स चुकाना होगा स्टारलिंक को, जिससे इसकी इंटरनेट सर्विस के चार्जेस पर भी असर पड़ सकता है। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। ऐसे में अगर आप भी स्टारलिंक की इंटरनेट सेवाओं को पाने का इंतजार कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में इसके लिए हो सकता है कि आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ जाए और इस महंगी सर्विस की वजह स्टारलिंक पर लगने वाला स्पेक्ट्रम टैक्स होगा। दरअसल देश में सेवा देने के लिए भारत सरकार स्टारलिंक के स्पेक्ट्रम टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है, जो कि ये नियम है। हालांकि कुछ साल पहले रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों ने ये टैक्स जो है वो नहीं दिया था, क्योंकि उनके लिए टैक्स हटा दिया गया था। लेकिन सूत्रों का कहना है कि स्टारलिंक को 3% स्पेक्ट्रम टैक्स चुकाना पड़ेगा, जिससे देश में इसकी सर्विस महंगी हो सकती है। ये चार्ज 3% से ज्यादा भी हो सकता है। हालांकि अभी इसको लेकर कंपनी की सरकार के साथ बातचीत जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारलिंक को देश में टेलीकॉम की एयरवेव्स मिलेगी। ये आवंटन नए टेलीकॉम कानून दिसंबर 2023 के हिसाब से होगा। इसके लिए स्टारलिंक को अपनी कमाई का करीब 3% हिस्सा स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज के तौर पर देना होगा। बताया यह भी जा रहा है कि स्पेक्ट्रम नीलामी से न मिलकर सरकार द्वारा दिया जाएगा, इसलिए स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज लगाया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी दरें तय की जा रही हैं, तय नहीं हुई हैं। सभी टेलीकॉम कंपनियों को सरकार को 8% लाइसेंस फीस देनी होती है। इसके अलावा सैटेलाइट कंपनियों को स्पेक्ट्रम के लिए अलग से चार्ज देना होता है। हालांकि जून 2022 में सरकार ने एक फैसला लिया था, जिसमें कहा गया था कि 15 सितंबर 2021 के बाद जो स्पेक्ट्रम नीलाम हुए हैं उन पर एसयूसी नहीं लगाया जाएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इससे जुड़े सभी मामले देखती है। ट्राई फिलहाल सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की कीमत, उसकी अवधि यानी कि ड्यूरेशन और टैक्स से जुड़े मामलों पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्राई ने बातचीत के बाद यह तय किया है कि सैटेलाइट कंपनियों को स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज जो है वो देना होगा, क्योंकि उन्हें स्पेक्ट्रम नीलामी से ना मिलकर सरकार से मिलेगा। ऐसे में ट्राई जल्द ही सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन पर अपनी राय सरकार के सामने पेश करेगी, जिसके बाद डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इस पर विचार करेगा। डीओटी के बाद इस मामले को डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन यानी डीसीसी के पास भेजा जाएगा। अब डीसीसी की मंजूरी के बाद ही इसे कैबिनेट के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद स्टारलिंक का भारत आना तय हो पाएगा। तो इतना बड़ा ये प्रोसीजर होगा, उसके बाद ही स्टारलिंक भारत आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एसयूसी सिर्फ स्टारलिंक पर ही लगाया जाएगा, बल्कि बताया जा रहा है कि दूसरे सैटेलाइट ऑपरेटर्स पर भी एसयूसी लगेगा, जैसे कि यूटेलसेट, वनवेब और रिलायंस जियो एससीएस। ऐसे में इन सभी सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर पर टैक्स लगने से आने वाले टाइम में इंटरनेट सेवा और महंगी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आप भी महंगी इंटरनेट सेवा के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपको भी इंटरनेट सेवा के लिए महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपका क्या कहना है इस बारे में, और आने वाले समय में आपकी इंटरनेट सर्विस जो महंगी हो जाएगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।